ये मेरा धी, मेरा पुत्र, मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरी धी, मेरा पुत्र। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁਖੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਨਦੀ ਵਿਕਰਾਲ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀ ਨਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਨਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੋਹ ਦਾ इतना प्रभाव पड़ जाता है फिर हम कुछ भी सोचता नहीं है। फिर हम ये नहीं सोचते कि हम किसका बुरा सोच रहे हैं, किसका बुरा कर रहे हैं। जब मन में ये विचार आए मोह का, तो सब कुछ वो हमको बर्बाद कर देता है, हमारी जिंदगी तबाह कर देता है मोह में। तुम्हारे कहते इससे बाहर कैसे उतरना है? कहते सतगुरु बहुत साथ ले, कि सतगुरु रूपी जहाज जो है उसका साथ लें, कहने का नाम का साथ लें। बहुत हर नाम है, किस विध चले जाए। कहते वो जहाज जो है वो हरि का नाम है। जैसे महाराज ने कहा कि नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरो पार। इस तरह बाणी द्वारा ये भी समझाया जाता है कि बहुत हर नाम है, कित विद चढ़े जाए। कहते सतगुरु के पानी जो चले सो बहुत बैठे जाए। कहते सतगुरु के पानी दे, जो परमात्मा के पानी के अंदर रहता है, जो उसके हुक्म के अंदर रहता है। अगर दुख आ गया कोई बात नहीं, आज दुख आया कल सुख आ जाएगा। सुख और दुख में एक बराबर रहना, उसके भाने में रहना, उसके हुक्म के अंदर रहना। जब तक उसके भाने में नहीं रहते, उसकी रजा में नहीं रहते, तो हमको कैसे सुख प्राप्त होगा? हमारी तृष्णा ही है, आशा ही है जो बढ़ती जा रही है। मोह जो है बढ़ता जा रहा है, तो कभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए हम दुखी हैं। कहते सतगुरु बहुत हर नाम ले, कि उस नाम रूपी जहाज में सतगुरु का साथ लेके बैठे। जब हम अंतर चले जाएंगे, इसके अंदर की पहचान करेंगे, तो वहां तो गुरु की भी जरूरत नहीं है। गुरु चाहिए, गुरु की उपस्थिति चाहिए। कब तक चाहिए? जब तक हम इसके अंदर नहीं गए। क्योंकि इसके अंदर किसी का रिश्ता नाता नहीं है, सब बाहर के हैं। वहां क्या है? सिर्फ नाम। वो जपेंगे, विचारेंगे तो पता चलेगा, कहने सुनने में नहीं आता। वेदों को देखो में नाम नहीं है, शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों से नाम की महिमा है। नाम कैसे पाया जाता है? कि
अमृत हर का नाम है, दूजा अमृत नहीं। कि अमृत जो है वो उस परम पिता परमात्मा का नाम है। वो नाम रूपी जो बूंद है वो टपक रही है जब हमारे अंदर, तब जाकर हमको उस शब्द का ज्ञान हो सकता है। तो जब तक इस शरीर में है तब तक नहीं। लेकिन देह, जैसे ऊपर बोला, देह में विदेह से, देह से विदेह में जाना है, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो हमारी जो वासनाएं हैं ना, ये खत्म नहीं होती। हम वासना में लगे रहते हैं। जब वासनाएं जीरो हो जाएंगे, तो मुक्ति पाने की भी एक वासना है। हम चाहते हैं मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, गुरु के दर्शन हो जाए, प्रकाश नजर आ जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए। ये सब वासनाएं हैं। अगर आप इसको गहराई में जाकर विचार, गहराई में जाकर सोचिए, तुम्हारी ये इच्छा नहीं तो क्या है? हमारी इच्छा है मुक्ति मिल जाए, ये वासना है। जब तक ये वासना हमारे साथ है तब तक तो हम आगे जा नहीं सकते। तो आना जाना पड़ेगा, बार बार आना जाना पड़ेगा। कि वासनाओं के साथ ही तो हमें आना जाना पड़ता है। तो वो भी हमारे समझा रहे हैं कि ये जो हमें जन्म मिला है, इसको मैं ऐसे मत बोले, सेवना की नाम ना जपियो बेमुल्ला मत करो। कि हम तो ना सेवा कर रहे हैं, ना नाम जप रहे हैं, तो इस समय तो चल रहा है, सब समय तो चलता रहेगा, ये तो रुकने वाला नहीं है। समय नहीं रुकेगा, हम रुक जाएंगे। तुम्हारा ये वही कहता है कि हमको ऐसा रास्ता मिलना चाहिए जिससे कि हमारा आवागमन खत्म हो जाए। कहते हैं ऐसी राह दर्शाओ स्वामी, कट 84 जाए। महाराज यही इसको कह रहे हैं। महाराज जी, ये महाराज की वाणी। महाराज जी अपने ईश्वर को, अपना जो उनका मालक, खुद आप नारायण होते हुए, खुद आप मालक होते, फिर भी वो ऊपर फरियाद कर रहे हैं अपने मालक को, वैकुंठवासी को, सचखंडवासी को। और महाराज जी खुद का वह सचखंड था, फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई रास्ता दिखाओ। हम अपने महाराज को कह रहे हैं कि हे दाता, हमें कोई ऐसी राह दिखाएं, ऐसा जीव बनाएं जिनसे कि हमारी जो 84 है वो कट जाए। वो कैसे कटेगी? प्रीतम जब तक नहीं मिलता, मन लोचे गुरु दर्शन तक, जब तक इस मन के अंदर उसको पाने की इच्छा नहीं है। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम, प्रभु देखा कर जाओ। जब तक ये हमारी अंदर की जागृति नहीं, अंदर से ये पैदा नहीं होती, हमारे मन जो है वासना खत्म नहीं होती, और हमारी एक ही तरफ उस प्रभु को मिलने की नहीं है। अब हमको सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए बस। जो हमारा कर्म है उसके फल नहीं। फल क्या मिलता है? हम कहते हैं कर्म करते नहीं हैं, थोड़ा सा कर्म किया, थोड़ा सा नाम जपा, थोड़ी सी सेवा की, हम कहते हैं पता नहीं हमने कितनी कितनी सेवा कर ली। आजकल तो महाराज जी नाम बहुत इजी दे देते हैं, मिल जाता है। पुराने समय में कितना समय लगता था। गुरु अमरदास जी महाराज को 12 साल लगे नाम प्राप्त करने के लिए। कितनी उन्होंने सेवा की, उल्टे पांव गुरु घर की सेवा, गुरु की सेवा की, उल्टे पांव चलकर गंगा से जल लेकर अपने गुरु की सेवा की।
हम क्या करते हैं? हम तो कुछ किसी कुछ कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हम क्या करें, हमारा तो टाइम ही नहीं है। सेवा हमने क्या करनी है, उससे जुड़ते नहीं है, सेवा की भावना नहीं हमारे अंदर। जब तक भावना नहीं होगी तब तक हरि क्या करेगा? वीरा मन निर्मल भैया जैसे गंगा नीर पाछे लागे हर फिरे कहते कबीर कबीर। वो ईश्वर तो पूछ रहा है हमसे, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हम क्या विचार करते? हमने कोई विचार किया नहीं, तो हमने इसको साफ ही नहीं किया, उसकी सेवा में ध्यान ही नहीं दिया, उसके साथ जुड़े ही नहीं। जब हम अंदर से उसके साथ जुड़ जाएंगे तो वो भी कहता है बोल मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। क्योंकि जिसके अंदर नाम बस जाता है उसको कोई अग्नि, कोई हवा, कोई आकाश, कुछ भाव नहीं लेके जा सकता। अगर हिरण्याकश्यप की बात करते हैं, प्रहलाद की बात करते हैं, प्रहलाद के अंदर ऐसी कौन सी चीज थी? प्रहलाद भी तो हमारे जैसे जीव थे, 5 तत्व के बने हुए थे। लेकिन उसको जलती अग्नि में हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका जो थी, जिसको वर था कि उसको कोई जीवित जीते जी वो सड़ नहीं सकती, उसको कुछ साड़ नहीं सकता, लेकिन उसको जला नहीं सकती। तो भाई ने सोचा बहन तो अग्नि में भस्म नहीं होगी, तो इतनी नफरत बेटे के साथ कि सिर्फ हरि का नाम जपने में ही उसको ये थी ईर्ष्या थी कि ये हरि का नाम को जप रहा है। उसी ईर्ष्या में उसने अपने बेटे को ही अग्नि भेंट चढ़ा दिया। लेकिन उसके साथ उसके पास क्या था? हरि का नाम। जिसके पास हरि का नाम होता है वो इन 5 तत्वों में लीन हो जाता है, उसको अग्नि नहीं सड़ सके। लेकिन जिसको वर था उसके वर को जूठा कर दिया। नाम में वो ताकत है, जिसके अंदर नाम समा जाता है उसको कोई भी चीज धुआं नहीं कर सकती, ना हवा, ना आग, ना पानी, ना आकाश, ना धरती। तो 5 तत्व जो है वो शरीर के साथ हैं, आत्मा के 5 तत्व नहीं है। आत्मा 5 तत्वों में समाया हुआ है, जिसमें जो 5 तत्व हवा, आग, मिट्टी, पानी और आकाश, वो जो शरीर के हैं, जब शरीर खत्म होता है तो वो उसके साथ चले जाते हैं। लेकिन जो आत्मा है, कहते हम आत्मा का अजर अमर है। जब शरीर और आत्मा एक हो जाएगी तब वो अग्नि जो उसको नहीं सड़ सकती, कि उसने उस आत्मा ने उस चेतना है, चित्त जो है, चेतन शक्ति जो है वो उस अग्नि में समा जाती है। तो अग्नि को भी वहां ठंडा होना पड़ता है, नाम के आगे झुकना पड़ता है। अगर कबीर साहब की बात करें, कबीर साहब को संगला में बांधकर गंगा में फेंक दिया गया तो जल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, उसको भाव नहीं सके। जब पानी का भाव तो संगल ही तोड़ दी उसके। इतनी शक्ति है नाम में, इसीलिए नाम के साथ ही सब कुछ है। जब वो नाम हमारे रोम में बस जाएगा, जब उसको हम विचार लेंगे नाम को, तब जाकर पता चलेगा। किसी को कहे तो भी सत्संग पे जाना है, जैसे परसों के सत्संग में कह रहे थे जूम के ऊपर भी सत्संग पे चलो, तो कहते कि सत्संग में क्या करने जाना, बहुत सत्संग सुने, सेमी सत्संग होता है, नाम के ऊपर ही होता है, ईश्वर को मानना होता है, और क्या बताते हैं सत्संग में। लेकिन ये नहीं मालूम कि सत्संग का कौन सा शब्द जो है वो आपका जीवन पलट गया है, किसकी सूरत आपके मस्तिष्क में लग जाए, आपका जीवन बदल जाए, तकदीरें बदलते हैं आपके।
किसी को नहीं मालूम कौन बैठा है, किसकी लिप, किसकी सूरत कहां तक पहुंची हुई है। सत्संग की यही